आ जाता है तो उससे बात करो तो वो तुमको समझाएगा मैं कैसे आत्मा हूँ, वो तुमको समझाएगा कि मैं कैसे भगवान हूँ। तो तुम अपने को भगवान समझ के पीछे सब में भगवान ही भगवान देखेगा। किसी को भी कुछ भी पूछने का है, उत्तर प्रश्न करने का है तो करो, बनी करो, हम बैठे हैं, आपको सुनाएगा। नहीं है तो जड़ को तुम भगवान नहीं बोलेगा और चेतन को तुम भगवान बोलेगा। उनका मतलब ये था तो कितने आदमी, जैसे हम भी समझते थे छोटेपन में कि ये आदमी है, ये भगवान हो सकता है, लेकिन कोई कुत्ता और गधे उसको भगवान नहीं बोल सकते हैं। ऐसे जब हम पढ़ा गीता में तो भगवान बोलता है जो कुत्ते में भी भगवान देखता है वो सच ही देखता है। कहते मेरे को भी ये सच्चा बात लगा कि कुत्ता घोड़ा गधा बिल्ला सच्चे सूर जो है वो सब भगवान ही है। भगवान के सिवाय क्या है? तुम कौन सा बात भगवान के सिवाय देखता है दुनिया में? भगवान देखने के लिए हम तुम्हारे से पूछा है तो भगवान कहाँ है? तुम बोलता है भगवान हर जगह पर है, जहाँ तहाँ है। तो कोई जगह पर भगवान नहीं होगा, ऐसा भी कोई जगह मिलेगा तुमको जहाँ भगवान नहीं होगा? तुम तो भगवान देखता ही नहीं है, तभी ये सवाल करता है। अगर भगवान देखा हो तो तुम कैसे ये पूछ सकते हैं कि हुआ नहीं है, हुआ है? अभी तक तुम्हारा क्या ख्याल है? तो ये सर्वत्र जो कुछ है, एवरीथिंग दैट इज, जो कुछ है वो भगवान ही है। अभी तुम सुनाओ हमको तो कौन सा चीज तुमको दुनिया में देखने में आता है जो भगवान नहीं है? क्राइस्ट ने इसलिए बोला है, अंग्रेजी में क्राइस्ट बोलता है तो विदाउट हिम एंड विदाउट गॉड देयर इज नथिंग इन द वर्ल्ड दैट इज एवर मेड। कोई भी ऐसा चीज नहीं है दुनिया में, सारी दुनिया में, सारी दुनिया, द होल वर्ल्ड इज फिल्ड विथ गॉड। वो तुम्हारे मगज में बैठी है बात, हमारी बात तो सुनता है लेकिन तुम्हारे समझ में नहीं बैठता। ये मेरे को सुन के जाते हैं, ऊपर से सुन के जाते हैं। The whole world is filled with God। अभी हमको बताओ एक जगह जहाँ भगवान नहीं होवे, वो कहाँ है? कहाँ नहीं है? ऐसा जगह है? सबको जब तुमको भगवान करके देखने का है, बोले अगर तुम्हारा धर्म है तो सबको भगवान करके देखो। तुम ऐसे गधे लोग हैं जो पहले देखते हैं कि ये कुत्ता है, जो तुम्हारे बाप ने और माँ ने तुमको समझाया कि ये कुत्ता है, तो कुत्ते को पहले देखता है तो भगवान कहाँ से देखेगा? तुम अभी तक ऐसा ही उल्टा है, जो सच है वो कभी देखता ही नहीं है। तुम तो झूठ में जाके करते हैं, फिर सच को ढूंढते हैं। कैसा तुमको समझ में आएगा? कौन तुमको बोलेगा? दुनिया का आदमी सब अज्ञानी है, ऐसा तुम्हारे में भी जब तक अज्ञान है तो तुम कोई देखेगा, तुम बोलेगा ये कुत्ता है। दूसरा भी सब आदमी बोलता है बराबर ये सच बात है, ये कुत्ता है। लेकिन जब भी तुम्हारे मगज में आवे तो ये कुत्ता नहीं है, ये भगवान कुत्ते के लिबास में आया है। तेरे भगवान में भरना कुत्ते के लिबास में भगवान तो जो कुत्ते में और आत्मा में, ब्राह्मण में एक ही आत्मा सच्ची देखता है, वो सच देखता है। तो उसका मतलब है जो कुत्ता या गधा तुम्हारे घर में आता है तो तुम अब तक तुम उसको कुत्ता ही देखता है, लच्छी लगा के मारता है। पहले उसका निकाब उठाओ तो बाकी अंदर कौन है तुमको आएगा देखने, तो ये तो भगवान है। कुत्ते का स्वरूप लेके ही यहाँ आया है हमारे सामने। तुम्हारे को तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए भगवान इतने अवतार बनाए हैं, कहाँ राजा, कहाँ भिखारी, कहाँ पुरुष, कहाँ नारी बने हैं। वो भगवान एक ही बने हैं, अनेक रूप इसलिए धारण किया है कि तुम्हारे को भुलाने के लिए। भूल भुलाने के खेल में तुम यहाँ बैठे हैं, तुम्हारी परीक्षा होती रहती है। एक एक बात में तुम अपनी परीक्षा समझो तो एकदम सजाग हो जाएगा। तुम परीक्षा में नहीं बैठे हैं तो मैं सही समझते हैं बस घूमने फिरने के लिए आते हैं और जो कोई काम बुरा है वो करते आते हैं। अभी तक रंग बात समझते आते हैं और उसको दुरुस्त नहीं करते हैं। तुम्हारे हम जब याद आता है हमको ये बात कृष्ण भगवान का, तो जो कुत्ते में और ब्राह्मण में एक ही आत्मा देखता है, तो मैं कभी भी कुत्ता देखता नहीं हूँ, मैं तो उसमें आत्मा देखता हूँ।
हमारा देखना और तुम्हारा देखना भी एक ही बात है नहीं। हम देखता है भगवान, तुम देखता है कुत्ता, तो तुम कुत्ते का कुत्ता रह गया, अभी तक रह जाएगा, कभी भी नहीं सुधरेगा अगर ये बात को अभी तुम शुरू नहीं करता है समझने को। किससे जाके समझो, किससे जाके पूछो, उत्तर प्रश्न करो, किसमें विश्वास आता है जिसकी बात तुम सुनेगा। इसमें विश्वास भी नहीं है इसको किसमें भी जिसकी बात ये सुनेगा। यह 1000 बारी सुन के गया है, पर फिर भी इसमें ऐसा ही सवाल आता जाता है, अभी तक इसका अंदेशा नहीं निकला है। और संसार, धर्म और शक शुभा इसमें पढ़ाई है। जो शक शुभा अपना निकालता है वो एकदम मुक्त हो जाता है। भगवान को अर्जुन भी ऐसा ही बोला, तो भगवान तुम्हारे आत्मिक ज्ञान से, आत्म का ज्ञान जो हम लिया है तुम्हारे से, उससे मेरा संसार, धर्म, शक शुभा सब निकल गए। इन बेचारे को अभी तक शक शुभा आता है, धर्म आता है। और हम जब भी बोलता है किसको भी पूछने का हो तो ये पूछो, तो ये पहले पहले पूछता है, क्योंकि उसके पास बड़ा है और कोई दूसरे किसके पास नहीं है तो वो नहीं पूछता है। लेकिन हमारा मतलब ये नहीं है तो किसको अभी तक संसार हो गए तो वो पूछे नहीं, पूछे भली, उत्तर प्रश्न करो, लेकिन कैसे करो वो भगवान बोलता है गीता में, तो उत्तर प्रश्न करना चाहिए निम्रता भाव से। निम्रता भाव से यानी समझने के लिए, समझने के भाव से। और ये आदमी मेरे से गुस्से होते हैं, बोलते हैं दादा तुम ही बोलते हैं तो उत्तर प्रश्न करो, हम जब भी उत्तर प्रश्न करते हैं तो तुम मेरे को गाली देते हैं। तुम अपने से पूछो तो तुम गाली का लायक है या नहीं। जब भी हमारे पास कितना आदमी है जो आए 10-20 जन से है, उनको भी ये निश्चय हो गया है। अभी तक तुम आए हैं बहुत साल से, 10 साल हो गया, तो 10 साल में भी इसको नहीं आता है, कोई बात समझ में नहीं बैठती है, तो उसको गाली नहीं देना चाहिए। तुम्हारा लड़का जब भी फेल होता है काहे को उसको मार देते। जैसा ये हमारा बच्चा बैठा है, वो जब भी भूल करेगा तो हम उसको गाली नहीं देगा। गुरु झलके तो मीठा लागे। गुरु जब भी तुम्हारे ऊपर गुस्सा करता है तो तुमको मीठा लगना चाहिए कि हमारे फायदे लिए है। हमारे पास कोई आता है, कोई जब भी कोई रंग काम करता है तो हमको उनके ऊपर गुस्सा आता है, तो ये कैसा किया, काय को किया, तो हम जब भी उसको गाली देते हैं तो वो नाराज होता है हमारे से। वो बोलता है हमारी जितनी भूल है वो तुम बख्श लो मेरा। हम बोलते नहीं, ये बख्शेगा नहीं, हमारा जो है उसको नहीं बख्शेगा, दूसरा होगा उसको बख्श लिया है, उसे हम बात भी नहीं करते हैं। पराया आदमी तो यहाँ आवे हमारे पास जो हमारा नहीं है, वो भूल करता है तो हम उसको नहीं बोलेगा तो तुम भूल किया, क्या हम नहीं बैठा है उसको सुधारने के लिए, उसने मेरे को ऊपर नहीं काम रखा है तो दादा मेरे को सुधारना। लेकिन तुम्हारा आना यहाँ काय को हुआ है, कौन सा मतलब से तुम यहाँ आए कि तुम यहाँ हमारे को सिखाने के लिए आए, हमारा मास्टर बन के आए क्या? तो हमको सुनाएगा तो ऐसा करना, ऐसा नहीं करना। हम फेल हो जाए तो तुम गुस्सा नहीं, वो तो हंसता है बराबर। तुमको तो मालूम है कि दादे का अपना है तभी तो दादा कावर करता है, तो ये अभी का अभी सुधर जाए। जब मेरी बात ये सच्चा करके समझेगा, दिल से लगाएगा तो तुमको निश्चय हो जाएगा। तो जिसको दादा जाति गाली देता है उसका जल्दी उद्धार हो जाएगा।